अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू सब्जेक्ट और ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑफ एमए इंग्लिश पार्ट 2 शॉर्ट स्टोरीज़। शॉर्ट स्टोरीज़ के जो है ना आज के इस वीडियो में मैं आपको उसका सिलेबस बताऊंगी, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसको गैस उसके क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, उनको आपने जो है किन किन क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है और किस तरह से करना है वो आज इंशाल्लाह मैं आपको बताती हूँ। तो ये जो वीडियो है ना इसमें सिलेबस जो है ना मैंने वो देखा है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ का शॉर्ट स्टोरीज़ का जो सिलेबस है ना ऑलमोस्ट सेम होता है। इनमें से पंजाब यूनिवर्सिटी, सरगोदा यूनिवर्सिटी और जीसीयूएफ का तो बिल्कुल ही सेम है ना, सिर्फ और सिर्फ इनके पेपर पैटर्न में जो है ना फ़र्क आ जाता है। अब जो पंजाब यूनिवर्सिटी का पेपर पैटर्न है वो कुछ इस तरह से होता है कि उनको जो है 7 लॉन्ग क्वेश्चन दिए जाते हैं, उनमें से उन्होंने 4 लॉन्ग क्वेश्चन करने होते हैं 25 मार्क्स के, तो इस तरह से 100 मार्क्स हो जाते हैं। और इसी तरह से जो सरगोदा यूनिवर्सिटी है, सरगोदा यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन नंबर 1 शॉर्ट स्टोरीज़ का कंपलसरी होता है और बाकी जो 4 क्वेश्चन है ना वो 6 क्वेश्चन आते हैं, उनमें से उन्होंने 4 क्वेश्चन करने होते हैं 20 मार्क्स के। इस तरह से 20 मार्क्स के शॉर्ट और 80 मार्क्स के लॉन्ग करके उनके 100 मार्क्स बन जाते हैं। और लेकिन जो जीसीयूएफ है ना इनका जो है वैसे पेपर पैटर्न जो है ना ऑब्जेक्टिव और प्लस सब्जेक्टिव होता है, लेकिन इसमें मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन वो जो है ना चेंज करते रहते हैं। पेपर पैटर्न भी जो है ना उनका कोई फिक्स नहीं होता कि मतलब कभी वो एमसीक्यू दे देते हैं, कभी शॉर्ट दे देते हैं, कभी फिल इन द ब्लैंक्स दे देते हैं, तो नथिंग कैन बी सेड कि उनका पेपर पैटर्न जो है ना कोई कंफर्म नहीं होता। तो इनकी जो शॉर्ट स्टोरीज़ हैं वो किस तरह से हम प्रिपेयर करेंगे। जब भी आपने कोई शॉर्ट स्टोरी करनी है सबसे पहले आपने उसको जो है उसके समरी को करना है, उसके करैक्टर स्केचेस को करना है। अब आप कहेंगे कि समरी और करैक्टर स्केचेस तो हम पहले भी करते थे, जब हमने ड्रामास किए हैं, नावल्स किए हैं, पोइट्री किया तो वो तो तब भी करते थे। लेकिन अब फ़र्क ये होगा कि हम तब मैं आपसे कहती थी कि आप लोगों ने जो है ना समरी को सिर्फ रीड कर लेना है, लेकिन अब आपने जो इसकी इंग्लिश समरी वाला पोर्शन होगा ना उसको आपने बिल्कुल एक क्वेश्चन की तरह जो है ना लर्न करना है, क्वेश्चन की तरह याद करना है। क्योंकि आपका क्या होता है कि यानी इसमें शॉर्ट स्टोरीज़ में ना आपको क्वेश्चन जो ज़्यादातर घुमा फिरा के दिए जाते हैं ना उसमें आपकी समरी ही आनी होती है, उसमें में आपने स्टोरी ही लिखनी होती है। तो वो अगर आपने इंग्लिश समरी को अच्छे से प्रिपेयर किया होगा तो आप उसको जो है ना इजीली जो है वहाँ पे लिख सकते हैं। तो उसके बाद करैक्टर स्केचेस में भी कुछ ऐसा ही होता है। करैक्टर स्केचेस में जो है ना वो सम टाइम आपको जो है ना नोट लिखने के लिए दे देते हैं कि किसी करैक्टर का नाम बताते हैं और कहते हैं कि ना आप इसके जो है ना करैक्टर पे नोट लिखें। और सम टाइम जो है वो ये कह देते हैं आपको जो है ना 2 से 3 करैक्टर्स के नाम दे देते हैं और कहते हैं कि इनका कंपेयर एंड कंट्रास्ट करें। और सम टाइम जो है आपसे किसी करैक्टर की गुड क्वालिटीज़ या बैड क्वालिटीज़ पूछ लेते हैं। तो इस तरह से जो है ना करैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपने इसके करैक्टर्स का चीज़ें डिटेल में जो है ना प्रिपेयर किए होंगे तो आपको ये क्वेश्चन जो है ना सॉल्व करने में कोई मसला नहीं होगा। इसके अलावा एक इसका क्वेश्चन आता है क्रिटिकल एनालिसिस पे। क्रिटिकल एनालिसिस में जो है ना क्रिटिकल एनालिसिस, अब आप लोगों ने पहले क्लासिकल पोइट्री पढ़ी थी, फिर अमेरिकन लिटरेचर पढ़ा था, फिर इसमें के बाद आपने मॉडर्न पोइट्री पढ़ी। इन सब में हम क्रिटिकल एनालिसिस, क्रिटिकल एप्रिसिएशन जो है ना करते आए हैं। उसमें बस क्या होता था, उसमें हम पोइम्स की करते थे, लेकिन इसमें हमने शॉर्ट स्टोरीज़ की करनी है। मेथड सेम होगा, लेकिन क्रिटिकल एनालिसिस जो है जब भी आपने करना है उसका फॉर्मेट मैं आपको एक कंप्लीट समझा दूँगी। फिलहाल ओवरव्यू दे देती हूँ कि उसमें जो है ना जब भी क्रिटिकल एनालिसिस पे क्वेश्चन आता है तो आपने एक पैराग्राफ में उसका जनरल आइडिया बताना होता है, एक में उसकी जो है ना शॉर्ट समरी बतानी होती है, एक में इसमें टाइटल को डिस्कस करना होता है, और एक में जो है आपने उसके जो है ना थीम्स, एक में सिम्बोलिज्म, एक में आयरनी है, उसकी जो लिटरेरी डिवाइसेस वगैरह होती हैं, पर्सोनिफिकेशन होगी, सिमिलीज होगी, मेटाफर्स हो गए, ये चीज़ें एक एक पैराग्राफ में डिस्कस कर देनी होती हैं और फिर एंड पे जो है ना कंक्लूजन कर देना होता है। इस तरह से क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं। अब क्रिटिकल एनालिसिस जो है ना अब जितनी भी शॉर्ट स्टोरीज हमने करनी है ना तो आपके टोटल जो शॉर्ट स्टोरीज होती है ना 24 होती हैं, 23-24, लेकिन इनमें से जो है ना 19-20 जो है वो मैं आपको डिटेल में अच्छी तरह से करवाऊंगी। और वैसे तो पंजाब यूनिवर्सिटी वाले तो अगर 15-16 भी कर लें तो उनका पेपर जो है ना सॉल्व हो जाता है, लेकिन फिर भी हम जो है ना 19-20 जो शॉर्ट स्टोरीज हैं ना उनको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे और उसमें से जो है ना आपका पेपर जो है ना इंशाल्लाह उसी में से कवर हो जाएगा। और जो है अब जब भी मैंने आपको कोई शॉर्ट स्टोरी करवानी है ना उसमें सबसे पहले मैंने आपको उसकी जो है ना वो समरी करवाऊंगी। इंग्लिश समरी भी मैं आपको खुद पढ़ाऊंगी, पहले तो मैं आपको रीड करने के लिए कहती थी ना, लेकिन इनकी समरीज जो है मैं आपको खुद रीड करवाऊंगी और इसके अलावा जो है उसके करैक्टर स्केचेस भी रीड करवा दूंगी। लेकिन क्रिटिकल एनालिसिस जो है ना, क्रिटिकल एनालिसिस का अब जो है आपने 2 साल में जो है मैं इंग्लिश में पढ़ा है ना, अब आपका इस चीज़ का टेस्ट होगा कि आपकी इस चीज़ की मैंने प्रैक्टिस करवानी है कि आपको क्रिटिकल एनालिसिस जो है ना सिर्फ स्टार्ट की जो 2 से 3 शॉर्ट स्टोरीज होंगी उनके मैं करवाऊंगी। उसके बाद क्रिटिकल एनालिसिस का फॉर्मेट मैं आपको समझा दूंगी, लिखने का तरीका मैं आपको बताऊंगी और हर स्टोरी को करने के बाद उसका क्रिटिकल एनालिसिस आप लोग खुद किया करेंगे और उसके असाइनमेंट आप लोग मुझे जो है ना उसी स्टोरी के साथ डेली बेसिस पे आप उसकी मुझे सबमिट करवाएंगे। ये हमारा मेथड होगा। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं मैंने तीनों यूनिवर्सिटीज़ के जो है ना पास्ट पेपर्स को सामने रखते हुए उनका एनालिसिस करके जो है ये जो अपनी लिस्ट में जो है ना वो क्वेश्चन शामिल कर लिए हैं कि अगर जो यूनिवर्सिटी में जो है ना मोस्टली यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब यानी चेंज भी हो सकते हैं लेकिन घुमा फिरा के जो वो दे सकते हैं, लेकिन
लेकिन उनका आंसर जो है ना आप इन्हीं में से मॉडिफाई करके जो है ना आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी द मैन ऑफ द क्राउड बाय एडगर एलन पॉय। अब इसकी भी सबसे पहले हमने समरी करनी है, करेक्टर स्केचेस करने हैं, फिर क्रिटिकल एनालिसिस करना है, फिर राइटर का स्टाइल करना है, नैरेटिव टेक्निक्स करनी है, थीम्स करने हैं, सिंबोलिज्म करना है। इसके बाद सेकंड स्टोरी है माई सन द फनेटिक बाय हनीफ कुरैशी। अब ये बाप बेटे के बारे में कहानी है, बड़े मज़े की है। तो इसकी भी आपने समरी करनी है, करेक्टर स्केचेस करने हैं। इसके करेक्टर्स के बारे में जो है ना वो बड़ा पूछा जाता है। कभी अली जो उसका बेटा उसके बारे में पूछ लेते हैं, कभी परवेज़ बाप है उसके बारे में पूछ लेते हैं, या फिर उन दोनों का जो है ना कंपेयर एंड कंट्रास्ट पूछ लेते हैं। क्रिटिकल एनालिसिस करना है इसका, और इसकी में आइडेंटिटी एंड रेशियल टेंशन करना है। ये जो स्टोरी है ना उस तरह से है। पंजाब यूनिवर्सिटी वालों को एक, और GCUF वालों को मैंने एक नावल करवाया ट्वाइलाइट एंड डेली, उसमें जो बाप बेटे का तजाद होता है ना उसी तरह से इसमें भी है। इसके बाद है द मदर एंड द फॉल्ट बाय अली मजरोई। अब इसमें भी जो है आप समरी करेंगे, करेक्टर स्केचेस करेंगे और क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे। और द वॉइस फ्रॉम द वॉल बाय एमिटेन। इसमें जो है समरी करनी है, करेक्टर स्केचेस करने हैं, इंग्लिश में भी उर्दू में भी क्रिटिकल एनालिसिस करना है, और दोनों का जो है ना आपने कंपेयर एंड कंट्रास्ट करना है, वॉइस का और वॉइस फ्रॉम द वॉल का। अब आपके सिलेबस में ना दो कहानियाँ इस तरह ये वाली, एक का नाम वॉइस है और एक का नाम वॉइस फ्रॉम द वॉल है। तो ये दोनों का जो है ना हम कंपेयर एंड कंट्रास्ट करेंगे। और इसके बाद है द मैन हु लिव्ड इन अ शेल बाय एंटन चेखोव। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से जो है ना मोस्टली क्वेश्चन आते हैं। रीड समरी एंड करेक्टर स्केचेस इन इंग्लिश एंड उर्दू। इसके बाद क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे, उसके बाद थीम्स करेंगे, फिर स्टाइल एंड टेक्निक्स करेंगे, और इसके करेक्टर्स का जो है ना कंपेयर एंड कंट्रास्ट जो है ना पास्ट पेपर में पूछा गया है। अ क्लीन वेल लाइटेड प्लेस बाय अर्नेस्ट हेमिंग्वे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट स्टोरी है। इसमें भी आपने समरीज और करेक्टर स्केचेस करने हैं, क्रिटिकल एनालिसिस करना है, हेमिंग्वे का स्टाइल और टेक्निक्स करनी है, सिंबोलिज्म करना है। नाडा जो है ना इसमें एक ना कोटेशन है, तो वो नाडा का जो है ना वो मुझको किस लैंग्वेज की मुझे याद नहीं आ रहा, तो उसमें जो है ना वो उसका मतलब होता है नहीं, यानी ज़िंदगी जो है ना नथिंग है, कुछ भी नहीं है। तो उसको जो है ना आपने एलेबोरेट करना है इस स्टोरी के रेफरेंस से। और उसके अलावा इसकी आइसबर्ग थ्योरी है वो मैं आपको करवा दूँगी। और वंस अपॉन अ टाइम बाय नैडीन गॉर्डिमर में इस तरह से आप करेंगे कि आपने समरी और करेक्टर स्केचेस करने हैं इंग्लिश और उर्दू में। और इसमें जो है ना पास पेपर में क्वेश्चन पूछा गया कि इसका जो है ना फोर्सफुल करेक्टर सबसे ज़्यादा कौन सा है। जब आप सारे करेक्टर को रीड कर लेंगे ना, फिर आपने अपनी ओपिनियन के मुताबिक जो है ना इसको लिखना है कि आपको कौन सा जो है करेक्टर सबसे ज़्यादा फोर्सफुल लगता है, क्यों लगता है, क्या रीजंस हैं, ऑल डैट। इसके बाद क्रिटिकल एनालिसिस आएगा इसका, फिर एज एन एलेगरी करेंगे इसको, स्टोरी ऑफ रेसिज्म या स्टोरी ऑफ अ चाइल्ड एंड पेरेंट्स करेंगे, और एज अ फेरी टेल करेंगे। इसके बाद स्ट्रॉन्ग हॉर्स थ्री बाय एलिस वेकर। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो ना मज़े की स्टोरी है। इसकी भी समरी करेक्टर स्केचेस कर लेंगे, और उसके बाद क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे, इसके बाद थीम्स करेंगे, और उसके बाद कल्चरल क्लैश करेंगे, मतलब यानी जो एक वो स्टैंडर्ड या फिर जो होता है ना क्लास डिफरेंस होता है ना उसको, उसके बारे में। और व्हाट द टेप्स्टर सा बाय बेन ऑकरी। ये स्टोरी जो है ना ये पंजाब यूनिवर्सिटी वगैरह में तो कभी नहीं आई, लेकिन सरगोदा यूनिवर्सिटी में जो है ना इसके क्वेश्चन मैंने पास पेपर में देखे हैं। तो इसकी जो समरी है करेक्टर स्केचेस करने हैं इंग्लिश उर्दू में, क्रिटिकल एनालिसिस करना है, थीम्स करने हैं, इंपीरियलिज्म करना है, और स्टाइल ऑफ राइटर करना है। इसके बाद सिविल पीस बाय चिन्नू अकीबी। चिन्नू अकीबी का आपको याद होगा कि हमने इसका जो है ना एक वो पढ़ा है, इसका नावल पढ़ा है हमने, थिंग्स फॉल अपार्ट, अपने मॉडर्न नावल में। तो ये वही राइटर है, इसी ने स्टोरी लिखी है सिविल पीस की नाइजीरिया के बारे में। और ये समरी करेंगे, करेक्टर स्केचेस करेंगे इंग्लिश और उर्दू में, क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे, टाइटल की इंपॉर्टेंस करेंगे, आयरनी करेंगे, और इसका एक करेक्टर है जोनाथन, उसको बताना है कि वो लकी क्यों है, वाई जोनाथन कंसिडर्स हिमसेल्फ लकी। इसके बाद डे स्टोरी है बाय W ट्रेवर। अब ये जो है इसकी भी समरी करेक्टर स्केचेस करने हैं, क्रिटिकल एनालिसिस करना है, और इसकी एक करेक्टर है जिसका नाम मिसेस लेथ्यूस है, उसका करेक्टर हो जाए, या फिर वो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी, मतलब फीमेल्स के लिए जो लिमिटेशंस होती हैं ना मेल डोमिनेंट सोसाइटी में, वो वाला जो है ना इसका क्वेश्चन हमने करना है। इसके बाद द प्रॉपर्टी ऑफ वुमेन बाय सारा सुलेरी। ये भी अच्छे मज़े की स्टोरी है, और ये लाहौर सिटी के बारे में है। तो इसकी भी हमने समरी और करेक्टर स्केचेस करने हैं, क्रिटिकल एनालिसिस करना है, थीम्स करने हैं, और जो है ना सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस ऑफ लाहौर करना है, क्योंकि लाहौर की सिटी के बारे में है ना, इसमें बहुत ज़्यादा जिक्र किया गया लाहौर का, तो उसकी इंपॉर्टेंस आपने बतानी है। फेमिनिज्म करेंगे, स्टाइल और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस करेंगे। इसके बाद है द मैन हु लव्ड आइलैंड बाय D.H. लॉरेंस। D.H. लॉरेंस का भी हमने आई थिंक एक नावल पढ़ा था, तो उसी की ये जो है ना शॉर्ट स्टोरी है। इसकी हमने समरी करेक्टर स्केचेस करने हैं इंग्लिश में, उर्दू में क्रिटिकल एनालिसिस करना है, और डिलेमास ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड कट है कि एक मॉडर्न मैन को जो है ना कौन कौन सी सफरिंग्स का, कौन कौन सी परेशानियों का, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को जो है ना उसको बेयर करना पड़ता है। इसके बाद है द जजमेंट बाय फ्रेंच काफ्का। अब इसमें जो है आपने समरी करेक्टर स्केचेस करने हैं इंग्लिश में, उर्दू में क्रिटिकल एनालिसिस करना है, थीम्स करने हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ टाइटल करनी है, और एज अ साइकोलॉजिकल स्टोरी करना है।
आफ्टर डेट हमारी स्टोरी है मम्मी अवेक्स बाय नेगिब महफूज। ये भी पंजाब यूनिवर्सिटी में तो कभी नहीं आई, तो लेकिन बाकी स्टूडेंट्स ने इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो समरी करनी है, करेक्टर स्केचेस करने हैं, इसके भी क्रिटिकल एनालिसिस करना है, यूज़ ऑफ आयरनी करना है, और रिलेशनशिप बिटवीन नेगिब महफूज और इजिप्ट करना है, और एज एन एलेगरी करना है। और इसके बाद है द वॉइस बाय V.S. प्रीचट। ये राइटर का नाम है प्रीचट, और इसकी स्टोरी है दी वॉइस। मैंने आपको पहले बताया ना कि आपके सिलेबस में 2 स्टोरी है, एक का नाम दी वॉइस और एक का नाम दी वॉइस फ्रॉम दी वॉल है, जिसका आपको कंपेयर एंड कंट्रास्ट पूछ लेते हैं दोनों स्टोरीज़ का। इसकी भी समरी करनी है, करेक्टर स्केचेस करने हैं, क्रिटिकल एनालिसिस करना है, और इसके थीम्स करने हैं आपने। इसके बाद है द नाइट वॉचमैन द करेंस बुक बाय V.S. नैपॉल। इसमें भी समरी करनी है, करेक्टर स्केचेस करने हैं, क्रिटिकल एनालिसिस करना है, और स्टाइल करना है। और अ वुमन हु हैड इमेजिनेशन बाय H.E. बेट्स। इसकी भी समरी करेंगे, करेक्टर स्केचेस करेंगे, क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे। इसके बाद द डिवाइनर है बाय ब्रियन फरियल। ये भी जो है ना मज़े की स्टोरी है, इसमें भी समरी करेंगे, करेक्टर स्केचेस करेंगे, क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे, और थीम्स करेंगे। आफ्टर डेट है द डेड बाय जेम्स जॉयस। अब इसमें भी समरी करेंगे, करेक्टर स्केचेस करेंगे, और क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे, और स्टाइल करेंगे। इसके बाद है ड्रीम हैटी। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसकी एक कमेओ ब्रैटनेस को लिखा है, और समरी और करेक्टर स्केचेस करने हैं, क्रिटिकल एनालिसिस करना है, इसकी आयरनी करनी है, और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस हमने करना है। और इसके बाद ये एक स्टोरी है, ये जो है ना लॉन्ग के हवाले से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सिर्फ सरगोदा यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं ना वो इसकी समरी और करेक्टर स्केचेस करने हैं, ताकि उनका जो है ना शॉर्ट में जो है ना ये कहा नहीं जा सकता, वो कहीं से किसी भी स्टोरी में से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो वो आपने इसलिए इसको जो है ना एक दफ़ा रीड कर लेना है, समरी को भी और करेक्टर स्केचेस को भी। एवरीथिंग दैट राइजेस मस्ट कन्वर्ज बाय फ्लैनरी ओकॉनर। अब एक आपको जो है ना आपके सारी यूनिवर्सिटीज़ में एक पेपर जो है ना शॉर्ट स्टोरीज़ में एक जनरल क्वेश्चन आता है। जनरल क्वेश्चन का मतलब यानी वो शॉर्ट स्टोरीज़ के बारे में होता है कि शॉर्ट स्टोरीज़ क्या होती हैं, शॉर्ट स्टोरीज़ के एलिमेंट्स क्या होते हैं, शॉर्ट स्टोरीज़ की करैक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है। और समटाइम जो है ना पंजाब यूनिवर्सिटी में डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट स्टोरीज़ एंड नावल वाला क्वेश्चन जो है ना वो आया हुआ है। तो वैसे मैं अपने स्टूडेंट को ये ओपिनियन देती हूँ कि वो इसको जो है ना कोशिश करें कि इसको ना ही अटैम्प्ट करें, क्योंकि जो शॉर्ट स्टोरीज़ जो हम प्रिपेयर कर लेंगे उन्हीं में से आपका पेपर जो है ना वो कवर हो जाना, और वो जो है ना आपको ज़्यादा मार्क्स दिलवा सकती हैं। ये था हमारा इसका सारा सिलेबस, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं। और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जो अगर वो ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं, उनको डेली बेसिस पे जो है नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, उनको जो है ना और रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा। लाइव क्लासेस मैं नहीं लेती, क्योंकि मास्टर लेवल के स्टूडेंट जो है ना वो बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं, इसके अलावा नेट इश्यूज़ हो जाते हैं। लाइव क्लासेस मैं नहीं लेती, तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। असाइनमेंट जो है उनकी जो है ना हर स्टोरी के साथ मैं चेक करूँगी, और इसके साथ में जो है उनकी होती है वीकली जो है ना जैसे ही राइटर को हम कंप्लीट करते हैं तो उसका टेस्ट होता है। तो इसके अलावा पास्ट पेपर डिस्कशन होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपको इसमें मिलेंगी। अगर आप लोग जो है क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए आप ये गिवन नंबर पे जो है मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।